बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सब शादीशुदा ख़वातीन मुनाफिक हैं। अहद जदीद की नाम नहाद अलमबरदार खातून ने खूबसूरत हेयर कट को हाथों से सहलाते हुए बेहद इत्मीनान से राय का इजहार किया। मैंने ज़ेर-लब मुस्कुराहट को बहुत मुश्किल से रोका और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन के बारे में राय का इजहार किया। इसका मतलब गैर शादीशुदा, बेवगान और तलाक याफ्ता ख़वातीन मुनाफ़क़त से पाक हैं। खातून एक लम्हे के लिए गड़बड़ाई, फिर बोली, जी, सब शादीशुदा ख़वातीन मुनाफिक हैं। बुरा ना मनाए तो वजाहत करेंगी। मैंने कसदन नरम लहजा अपनाया। ख़वातीन जो नई नई इंटेलेक्चुअल बनी थीं बोली, देखें, पाकिस्तान में ख़वातीन शादी का रिश्ता मजबूरी में निभाती हैं। इनके दिल में शोहर के लिए नफ़रत भी होगी तो ये मुस्करा कर बात करती हैं। मोहब्बत तो शायद अपने शोहर से किसी को भी नहीं होती। मुआशरे का डर, वालिदैन की इज़्ज़त, बच्चों की खातिर इस शादीशुदा ज़िंदगी को घसीटती रहती हैं। मतवसत तबके का तो इससे भी बुरा हाल है। 2 वक्त का खाना, रिहाइश की सहूलत, बदलते मौसम के लिबास और जिस्मानी मोहब्बत के तकाजे से इसके हसूल के लिए औरत बेगार काटती है। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करती है। औलाद, शोहर और ससुराल की शफ बनी रहती है। अपनी ख्वाहिशात को मारती है, दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारती है। ये तो सजती संवरती भी शोहर या दूसरों के लिए हैं। इनकी अपनी तो कोई मर्ज़ी ही नहीं होती। यकीन मानिए, मुझे ये सब बातें सुनकर खुद पे रोना आने लगा। ऐसे लगा मुझे भी सारी ज़िंदगी दूसरों ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। शोहर और औलाद सब मतलबी लगने लगे। ख़वातीन के हकूक़ की सब तंजीमों के एजेंडे बिल्कुल दुरुस्त लगने लगे। आखिर मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं? मरहूम वालिदैन, बहन भाइयों से गिले बढ़ गए। ऐसा महसूस हुआ सब ने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली थी, पिंजरे में कैद रखा और फिर शादी करवा कर ये पिंजरा दूसरे शख्स के हवाले कर दिया जिसे शोहर कहते हैं। क्या था जो इतनी जल्दी शादी ना होती? मैं भी अपने कैरियर पर तवज्जो देती। क्या पता मुल्क व कौम की किस्मत ही बदल देती, दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देती। अब देखो, हर वक्त शोहर और औलाद की फरमाइशें ही पूरी करते रहो। कितने चालाक हैं, तारीफ़ें करते रहते हैं और हर वक्त खाने की डिशेज़ ही बनवाते रहते हैं। सब मतलबी और ख़ुदगर्ज़ हैं। मैंने उदासी से खातून की तरफ देखा। इससे पहले मैं उदासी और डिप्रेशन के इस समंदर में इनको भी डुबो लेती। अचानक इनके मोबाइल की रिंग टोन बजना शुरू हो गई। उन्होंने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया और बोली, हनी, कैसे हैं आप? इस वक्त फ़ोन खैरियत तो है ना? क्या आप घर आ गए हैं? आपने तो शाम का बोला था, डिनर पर नहीं जाना क्या? बच्चे तो कोचिंग सेंटर में हैं। नहीं, मैं खुद ही इन्हें लेती आऊँगी। आप रेस्ट करें, मैं बस 1 घंटे तक आ रही हूँ। पता होता है कि आपने जल्दी आना है तो मैं कहीं जाती ही ना। हाँ, दोस्त की तरफ हूँ। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी मुलाकात नहीं थी, जस्ट टाइम टू किल। जी जी, आपकी फेवरेट ब्लू साड़ी ही पहनूंगी। आप बस चेंज करें, थोड़ा रेस्ट करें, चाय मैं आपको अपने हाथ की ही पिलाऊंगी। ओके, बस मैं आ रही हूँ, समझे? निकल ही गई। फ़ोन बंद होते ही लिबरल खातून बोली, अच्छा यार, फिर मुलाकात होगी, इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे, अभी जल्दी में हूँ। अरे सुनो, ठहरो तो सही, बात तो सुनो। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं बोलती ही रह गई। खातून ये जा और वो जा। पुरसुकून होकर बैठने के बाद सोचा, क्या सचमुच पाकिस्तानी शादीशुदा ख़वातीन मुनाफिक हैं? दिलो दिमाग गोया इत्तेकाफ़ में बैठ गए। आप ही इस बात का जवाब दे दें।